पॉजिटिव थिंकिंग क्या सच में वर्क करती है या ये सिर्फ एक मोटिवेशनल आइडिया है जिसमें लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा आज डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ डज इट रियली वर्क एंड व्हाई डजंट इट वर्क फॉर सम पीपल। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये ट्रूथ एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे थॉट्स एनर्जी है। ये सिर्फ सेंटेंस नहीं है जो हम अपने दिमाग में फॉर्म करते हैं। थॉट्स आर वाइब्रेशंस और ये वाइब्रेशंस ही हमारी फीलिंग्स, एक्शंस और डेस्टिनी को शेप करते हैं। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी। वेल, यू आर करेक्ट, सिचुएशन नहीं बदलेगी लेकिन हम बदल सकते हैं। और जब मैं बदलती हूँ तो मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग वर्क करता है, लेकिन ये मैजिक से नहीं होगा, ये हमारी एनर्जी से बदलेगा। हमारा जो माइंड होता है, इट्स लाइक अ फैक्ट्री वेयर वी क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स थ्रू आउट द डे। और आप खुद ही सोचिए कि आप ज़्यादातर किस तरह के थॉट्स सोचते हैं। ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, लोग बहुत अनफेयर होते हैं, इसी तरह के थॉट्स आते हैं ना जनरली। तो अगर आप इसी तरह के थॉट्स क्रिएट करते हैं तो ये फैक्ट्री कैसे प्रोडक्ट्स निकालेगी? वो इंसान हमेशा गुस्से में रहेगा, ही विल बी एंग्शियस ऑल द टाइम, हमेशा डरा हुआ रहेगा, हमेशा अपने आप को हेल्पलेस फील करेगा। फिर हम कहते हैं कि आई एम लाइक दिस बिकॉज द सिचुएशन हैज़ मेड मी लाइक दिस। देखिए, दो लोग सेम सिचुएशन में है। जस्ट इमेजिन, एक आदमी उस सिचुएशन को बहुत ही काम वे में हैंडल कर लेता है और दूसरा इंसान वो बहुत हेल्पलेस फील करता है। तो सिचुएशंस तो सेम है बट थिंकिंग अलग हो गई। तो अगर सिचुएशन की वजह से हमारी लाइफ अफेक्ट होती तब तो सब एक तरह से रिएक्ट करते, लेकिन ये सिचुएशन की वजह से नहीं होता, ये हमारी थॉट्स की वजह से होता है। हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन। सिचुएशन इज नॉट अबाउट डिनाइंग द रियलिटी, इट्स अबाउट हाउ यू डील विद द सिचुएशन। आप उस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं या कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का ये भी मतलब नहीं है कि आप ये बोलते रहो एवरीथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज रॉन्ग, देयर इज नो प्रॉब्लम। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है यस, थिंग्स आर डिफिकल्ट बट आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद द सिचुएशन। और जो अनस्टेबल माइंड होगा वो हमेशा यही बोलेगा ये मेरे साथ क्यों हुआ या ये मेरे साथ इसकी वजह से हुआ। लेकिन स्टेबल माइंड उसे एक लेसन की तरह लेगा। नेगेटिव थिंकिंग वाला इंसान हमेशा ब्लेम गेम खेलेगा और पॉजिटिव थिंकिंग वाला इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये सोचकर कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में मुझे कुछ सिखाने आई है। और जब हम इस ब्लेम गेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो हम एक विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हैं। क्रिएटर इन द सेंस हमारे पास वो पावर आ जाती है कि हम किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं बाय बीइंग स्टेबल, एंड व्हेन वी आर स्टेबल we can always make right decisions in life. अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट कर लेते हैं। They will start saying I am calm, लेकिन उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। तो इससे आप गुस्से वाली वाइब्रेशन रेडिएट करते हैं, क्योंकि आपके थॉट्स और फीलिंग्स आर नॉट अलाइंड विद ईच अदर। और जो आप ज़्यादातर फील करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। क्योंकि अगर मैं सच में काम फील कर रही हूँ तो मैं कियोस वाली सिचुएशन में भी काम रहूँगी। आई वोंट लूज़ माई कंट्रोल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जब मैं काम रहती हूँ तो मेरे डिसीजंस बेटर हो जाते हैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाती है और मेरे रिलेशनशिप्स बेटर होने लगते हैं। सो पॉजिटिव थिंकिंग वर्क्स व्हेन यू बिकम पॉजिटिव फ्रॉम विद इन, नॉट जस्ट फ्रॉम आउटसाइड। अब लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग वर्क नहीं करता। वो इसलिए वर्क नहीं करता क्योंकि अगर दिन में आप सिर्फ 5 मिनट पॉजिटिव सोचते हैं और 5 घंटे आप नेगेटिव सोचते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं या सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि हमारी लाइफ में कुछ मिरेकल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप अपनी लाइफ में तो कोई चेंजेस नहीं कर रहे, आप तो वैसे के वैसे ही है। पॉजिटिव थिंकिंग तभी काम करता है जब वो हमारी एक हैबिट बन जाए, जब हम किसी भी सिचुएशन को एक पॉजिटिव वे में डील करते हैं। देखिए, जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी ईजी। चैलेंज तब आता है जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो हमारे फेवर में ना हो। उस टाइम हम कैसे रिएक्ट करते हैं? आर वी स्टिल पॉजिटिव अबाउट आवर सेल्फ? डू वी बिलीव इन आवर सेल्फ दैट वी विल बी एबल टू फेस दिस सिचुएशन पॉजिटिवली?
या हम सिर्फ सिचुएशंस को या लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं। आप उस टाइम क्या करते हो? आप ब्लेम गेम खेलते हो या फिर सिचुएशन को जो है उसे एक्सेप्ट करते हो? You take responsibility that it happened because maybe it's there to teach me a lesson and I'll deal this situation with a stable and a calm mind. Let's say हमारी लाइफ में एक ऐसा इंसान आता है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है. You really cannot handle that person. अब या तो आप ब्लेम करेंगे कि दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में उसको लेते हैं देन यू विल से मे बी दिस पर्सन इज़ इन पेन, सो एटलीस्ट आई शुड बी स्टेबल. तो इससे क्या होगा? शायद वो इंसान इतनी जल्दी ना बदल पाए. एटलीस्ट यू आर प्रोटेक्टिंग योर इमोशनल हेल्थ बाय नॉट गेटिंग एंग्री. और इससे आप वीक नहीं होते. In fact, it makes you more powerful to deal with any situation in life positively without losing your mind. So now comes how do we practice positive thinking. Step 1. सुबह उठते ही don't touch your phone. Sit in silence for at least 5 to 10 minutes and be grateful. Be thankful for the new day in your life. Be thankful for the people around you. और एक इंटेंशन सेट कीजिए कि टुडे आई विल स्टे काम. टुडे आई विल हैंडल एवरी सिचुएशन विद अ स्टेबल माइंड. टुडे आई चूज टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट. इससे आपका मूड अपने आप एलिवेट हो जाएगा. नंबर 2, चेक योर थॉट्स. दिन भर आफ्टर एवरी 2-3 आवर्स पॉज लीजिए और अपने आप से पूछिए कि मैंने इन 2-3 घंटों में ज़्यादातर क्या सोचा. वर माई थॉट्स पॉजिटिव और नेगेटिव? अगर वो नेगेटिव थे तो उसे शिफ्ट कीजिए, फोर्स से नहीं, एक्सेप्टेंस से. क्योंकि जो थॉट्स आप ज़्यादातर क्रिएट करते हैं अपने माइंड में वही आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाती है. स्टेप 3, नाइट रिफ्लेक्शन. बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप, रादर देन थिंकिंग अबाउट व्हाट बैड थिंग्स हैपेंड ड्यूरिंग योर डे, अपने आप से पूछिए आज मेरे दिन में क्या अच्छा हुआ और मैंने आज ऐसी कौन सी सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही काम होके हैंडल किया. And then sleep with gratitude by saying, thank you for this beautiful day in my life. Thank you for this bed on which I get to sleep every night. Thank you for the beautiful and amazing people around me. और अब सवाल आता है कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है? Yes, it can. क्योंकि डेस्टिनी किससे बनती है? डेस्टिनी आपके थॉट से बनती है. लेट्स से आप एक थॉट क्रिएट करते हो, I am peaceful. Feel yourself at peace. Don't let any negative thought come in your mind. अगर कोई आता भी है, let it pass and keep saying, I am peaceful. Nothing can disturb my peace. I stay peaceful in every situation. Feel it. And then you see, situation comes my way, I deal with it calmly rather than reacting. And when you keep doing this, it becomes your habit. And finally it becomes your destiny. तो इसीलिए थॉट्स को चेंज कीजिए. द इंटायर चेन चेंजेस. थॉट्स को चेंज करेंगे, आपकी फीलिंग्स अकॉर्डिंगली चेंज होगी. आप उस तरह से एक्शंस लेने लगेंगे और जब आप वो एक्शंस बार बार रिपीट करते हैं इट बिकम्स योर डेस्टिनी. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग. लास्ट में बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में हमें कभी सक्सेस भी मिलेगी, कभी हमें फेलियर भी देखना पड़ेगा, कभी हमें खुशी मिलेगी, कभी हम सैडनेस एक्सपीरियंस करेंगे, कभी हम कुछ अचीव करेंगे और कभी हम कुछ लूज़ भी कर सकते हैं. सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन. बट वन थिंग इज़ इन आवर हैंड एंड दैट इज़ हाउ डू वी डील विद द सिचुएशन. अगर हम अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखते हो, हमारी सोच ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है और हम सिचुएशंस को पॉजिटिव तरीके से डील करना सीख जाते हैं. और जब हम अंदर से स्टेबल होंगे तो हमारा आउटसाइड वर्ल्ड भी चेंज होने लगेगा. आज से हमें सिचुएशन ठीक हो जाए इसका वेट नहीं करना, हमें अपने थॉट्स चेक करने हैं. वी नीड टू बी माइंडफुल एंड अवेयर ऑफ आवर थॉट्स. फिर देखिए कि आपकी सिचुएशन कैसे बदलने लगती है. याद रखिए आप हेल्पलेस नहीं हैं. जब तक आप अपने दिमाग को अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं, you are the most powerful being on this earth because you are creating experiences with your thoughts. So choose your thoughts wisely. And if you want to know more about mindset and mindful living, please like, share and subscribe to my channel. Sending you love and light. Till then,
टेक केयर।